बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ इकरा शौकत और मैं आपको आफाक उर्दू जमात सवम की किताब में खुशामदीद कहती हूँ। वो कौन से अफराद हैं जो इस वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं? तो उनमें शामिल हैं तलबा, असातिज़ा और वालिदैन। वो क्या चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो है हमारी कामयाब मनसूबाबंदी। इस किताब को हमने दर्ज झेल हवालों से तकसीम किया है, जिनमें सुनना बोलना, पढ़ना, लिखना, ज़ुबान शनासी और महारत हयात शामिल है। हमारी इस किताब का पहला सबक है हम्द। हम्द को पढ़ते हुए हम इन हासिलात तालुम को देखेंगे। इन हासिलात तालुम के ज़रिए ही हम इस पूरे सबक को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास पढ़ने का सवाल मौजूद है, जिसमें हम्द और नात में क्या फ़र्क है। अल्लाह ताला की दी गई, दी हुई कोई सी 5 नेमतों के नाम आपने बताने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम्द क्या है और नात क्या है। ऐसी नज़्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं, और नात ऐसी नज़्म है जिसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए, उनकी अज़मत का एतराफ़ किया जाए। ये है जी हमारी हम्द। चलिए मिलकर इसको पढ़ते हैं। जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले, बस तू ही तू रहेगा हम आने जाने वाले। ऐ बहरोबर के मालिक दुनिया और दीन के वाली, हर शय में तेरा जलवा जलवा दिखाने वाले। खालिक है तू हमारा रज़ाक नाम तेरा, तेरा करम है हर सू हमको खिलाने वाले। चलिए इस सबक के तसव्वुरात और सरगर्मियाँ देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास सुनना बोलना की सरगर्मी है और उसकी ज़ेल में ये अल्फाज मानिए। पहला लफ्ज़ है जलवे। जलवा की जमा जो है जलवे है और इसका मतलब होता है नज़ारे, हमारे इर्द गिर्द बिखरे हुए नज़ारे। खालिक पैदा करने वाला। बहर कहते हैं समंदर को। गफ़ूर मुआफ़ करने वाला, अल्लाह ताला का नाम है गफ़ूर, मुआफ़ करने वाला। गमज़दा दुखी, रज़ाक रिज़्क देने वाला, ये भी अल्लाह ताला की एक सिफ़त है, अल्लाह ताला का एक सिफ़ाती नाम है रज़ाक। फिर है जी बर। बर कहते हैं खुश्की को। जिस तरह बहर समंदर को कहा जाता है, इसी तरह बर का मतलब होता है खुश्की या ज़मीन का टुकड़ा। करम मेहरबानी, बिगड़ी बनाना, ख़राब हालात को ठीक करना। सिवा अलावा, यानी अल्लाह के सिवा, अल्लाह के अलावा का मतलब ये है सिवा अलावा। अब है जी हमारे पास सुनने बोलने की एक और सरगर्मी, जिसमें हम जो दुरुस्त जवाब है उसमें रंग भरेंगे। आपके सामने हर मिसरे के दरमियान में 2-2 अल्फाज दिए गए हैं पत्तों में। आपने दुरुस्त पत्तों में रंग भरना है और यूँ मिसरा मुकम्मल करेंगे हम। ऐ गमज़दों के मालिक तेरा ही है सहारा, हमको मुआफ़ करना रहमत लौटाने वाले। तो इस तरह से हम बाकी के तमाम मिसरे भी मुकम्मल करेंगे, जैसे जलवे तेरे निराले दुनिया बनाने वाले। तो यूं ही हम दुरुस्त लफ्ज़ का इंतखाब करते हुए इन मिसरों को मुकम्मल करेंगे। उसके बाद हमारे पास ये कॉलम है। जिस तरह हमने मिसरे मुकम्मल किए, यहाँ भी हमें कॉलम मिलाकर इन मिसरों को मुकम्मल करना होगा। ऐ बहरोबर के मालिक दुनिया और दीन के वाली, तेरा करम है हर सू हमको खिलाने वाले। तो इसी तरह आपको एक कलम, एक लकीर के ज़रिए कॉलम को मिलाना है और इन मिसरों को मुकम्मल करना है। अगला सवाल हमारे पास लिखने का है, लिखने की सरगर्मी, और उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, ये सवालात। पहला सवाल क्या है, दुआओं को सुनने वाली ज़ात किसकी है? तो बेशक अल्लाह ताला दुआओं को सुनता है, तो अल्लाह ताला ही दुआओं को सुनने वाली ज़ात है। बहरो बर से क्या मुराद है? अल्फाज मानी तो हम पढ़ चुके। तो बहर क्या है? समंदर, और बर क्या है? खुश्की या ज़मी। तो इससे मुराद है खुश्की और समंदर दोनों। अगला सवाल है दुनिया और दीन के वाली से क्या मुराद है? तो दुनिया और दीन, यहाँ पर इस कायनात में जो भी चीज़ मौजूद है उसका वाली, उसका बनाने वाला, उसका वारिस सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। तो ये कायनात अल्लाह ताला की बनाई हुई है। अब आप आगे देखिए, आपको इस नज़्म में अल्लाह ताला के जो सिफ़ाती नाम बयान किए गए हैं उनमें से 2 बताने हैं और उनका मफ़हूम लिखना है। तो हमने एक रज़ाक पढ़ा, रज़ाक रिज़्क देने वाला। फिर हमने गफ़ूर पढ़ा, मुआफ़ कर देने वाला। तो ये थे अल्लाह ताला के 2 सिफ़ाती नाम और उनका मफ़हूम। अगला सवाल ये है कि इस नज़्म में आपको जो शेर सबसे ज़्यादा अच्छा लगा है
आपने वो बताना है, ना सिर्फ ये बल्कि आपको वजह भी बतानी है। अगली सरगर्मी सुनने बोलने की है और आपको क्या करना है, आपस में बातचीत करनी है और बताना है कि आपके पास अल्लाह ताला की कौन सी 6 ऐसी नेमतें मौजूद हैं जिन पर आप उसका बेहद शुक्रगुजार हैं। वजह भी बतानी है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बोल रही हूँ, तो ये अल्लाह ताला का अता की हुई ज़ुबान उसकी बहुत बड़ी नेमत है। अगर ज़ुबान ना हो तो मैं बोल नहीं सकती। फिर ये आँखें, इन आँखों की वजह से मैं पूरी कायनात को, मैं पूरी दुनिया को, लोगों को देख रही हूँ, तो ये अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इसके अलावा आपको 4 नेमतों का और तज़किरा करना है जिसके लिए आप अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हैं। अगला सवाल है जी, छठा सवाल, अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है। इर्द गिर्द का जायज़ा लें, चंद जुमलों में बताएं कि आपका पसंदीदा कुदरती मंजर कौन सा है और क्यों। मुझे तो बारिश बहुत पसंद है, आपको क्या पसंद है? आपने अपने अल्फाज में बताना है। ना सिर्फ ये बताना है कि कौन सा मंजर पसंद है, ये भी बताइएगा कि क्यों पसंद है। मुझे बारिश का बरसना, बारिश में बादलों का छाना और कतरा कतरा करके ज़मीन पे पानी का गिरना अच्छा लगता है। आपको क्यों अच्छा लगता है, आप भी बताइएगा। अगली सरगर्मी ज़ुबान शनासी की है और हम देखेंगे फ़ेल माजी। जैसे कि आपको पता ही है कि 3 ज़माने हैं, हाल, मुस्तकबिल और माजी। तो हम यहाँ पर माजी देखेंगे। इन जुमलों को गौर से देखिए। अहमद ने सबक याद किया। कब किया हम नहीं जानते, लेकिन किया यानी माजी में किया। दादा जान ने अखबार पढ़ा। अखबार तो पढ़ा, लेकिन कब हमें नहीं पता। तो ये जो 2 जुमले हैं ये माजी को जाहिर करते हैं। वो काम जो गुजरे हुए ज़माने में हो चुका हो वो क्या कहलाता है, वो फ़ेल माजी कहलाता है। यहाँ पर हमारे पास एक तस्वीर है, आपको इस तस्वीर को देखना है और इसमें से 5 जुमले बनाने हैं और उन जुमलों में आपने फ़ेल माजी का इस्तेमाल करना है। मुझे उम्मीद है आप अच्छे तरीके से कर लेंगे। अगला सवाल है जी, यहाँ पर जो जुमले दिए गए हैं आपको पढ़ना है और जो नुमाया लफ्ज़ है उसमें आपने उसका मुतरादिफ बताना है और जुमले को दोबारा लिखना है। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत हसीन बनाई है, तो हसीन का मुतरादिफ क्या होगा? जी हाँ, खूबसूरत। अल्लाह ताला ने ये दुनिया बहुत खूबसूरत बनाई है और हम इसको खाली जगह में लिख देंगे। रात के वक्त आसमान पर चमकते हुए तारे बहुत प्यारे लगते हैं, तो आसमान का मुतरादिफ होता है फलक। तो रात के वक्त फलक पर चमकते हुए सितारे बहुत प्यारे लगते हैं। हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। तो मुल्क का मुतरादिफ होता है वतन। हमें अपने वतन की तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करना चाहिए। ज़रूरतमंदों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। तो ज़रूरतमंद कौन हो सकते हैं? गरीब हो सकते हैं। तो उनकी गरीबों की मदद करने से अल्लाह ताला खुश होता है। फिर है जी, बाग में हर सू रंग रंग के फूल खिले थे। हर सू का मुतरादिफ होगा हर तरफ। बाग में हर तरफ रंग रंग के फूल खिले थे। इसी तरह अब आप इन जुमलों को लिख लीजिए और खाली जगह में अपनी किताब पर इस काम को, इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। ये है जी लफ्ज़ों का खेल और बहुत आसान है। यहाँ कुछ अल्फाज दिए गए हैं, आपको उनके हरूफ अलग करने हैं। मिसाल भी आपके सामने मौजूद है सवाब की, और इस लफ्ज़ का जो आखिरी हर्फ है जैसे कि बे, तो उससे आपको एक नया लफ्ज़ बनाना है। नया लफ्ज़ भी क्या? अल्लाह की किसी एक नेमत का नाम लिखना है। तो सवाब से वाव अलिफ बे, बे से बन गया बारिश। इसी तरह आप मदद, मीम, दाल और दाल, दाल से दरख्त, इल्म, ऐन, लाम, मीम, मीम से माल्टे या कोई भी अल्लाह ताला की नेमत जो फ़ौरन आपके जहन में आती है आप लिखिए। बाकी के अल्फाज देखिए, नेक, रस्ता और तजस्सुस, इनके हरूफ अलग कीजिए और हर आखिरी हर्फ से एक नया लफ्ज़ बनाइए। आगे बढ़ते हैं, पढ़ना की सरगर्मी करते हैं। तो ये जो इबारत है आपको दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से पढ़नी है और नीचे दिए गए सवालात के जवाबात लिखने। चलिए इबारत पढ़ते हैं। अल्लाह ताला एक है, वही इस कायनात का खालिक है। ज़िंदगी गुजारने के लिए उसने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं। उसने हमें बोलने के लिए ज़ुबान दी, सुनने के लिए कान दिए, देखने के लिए आंखें दी, काम काज करने के लिए हाथ और पाँव दिए।
کھانے کے لیے اچھی اچھی نعمتیں دیں، اور وہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ دعا بھی عبادت ہے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے کیا نیا سیکھا کہ دعا بھی ایک عبادت ہے۔ ہم دن میں جتنی بھی دفعہ دعا مانگیں وہ عبادت میں شمار ہوگی، اور اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند کرے۔ سوالات دیکھیے، کائنات کا خالق کون ہے؟ بالکل ٹھیک، کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے بولنے کے لیے زبان، سننے کے لیے کان، دیکھنے کے لیے آنکھیں، ہاتھ پاؤں دیے کام کرنے کے لیے، اور کھانے کے لیے بے شمار اچھی اچھی نعمتیں دیں۔ ہمیں دعا کس سے مانگنی چاہیے؟ بے شک ہمیں دعا اللہ تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کیسے لوگوں کو پسند کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ یہ تھی جی پڑھنے کی سرگرمی، آگے ہے لکھنے کی سرگرمی، اور آپ کو آپ کی کوئی ایسی 2 خواہشیں بتانی ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ پوری کر دے، اور کیوں؟ چند جملوں میں لکھنا ہے۔ ہماری تو بے شمار خواہشات ہوتی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہماری ہر خواہش پوری ہو۔ ہم فرسٹ آنا چاہتے ہیں، ہم انجینئر بننا چاہتے ہیں، ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، ہم نیک بننا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو بتانا ہے کہ آپ کی ایسی کون سی 2 خواہشات ہیں جو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری کرے، اور ساتھ ہی ساتھ میں وجہ بھی بتانی ہے۔ پھر ہے جی، دی ہوئی تصویر کو غور سے دیکھیں اور اس میں دکھائی گئی اللہ تعالیٰ کی کوئی سی 3 نعمتوں سے متعلق 3 جملے لکھ کر بتائیں کہ ان نعمتوں سے ہمیں کیا کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ چمکتا ہوا سورج، اس کو دیکھیے، اللہ کی عظیم نعمت ہے، اس کے بارے میں 3 جملے لکھیے۔ پھر یہ بہتا ہوا پانی دیکھیے، پھر یہ پھل دیکھیے، اور بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی عظیم نعمت ہے، اور ان کے بارے میں 3 جملے بھی لکھیے۔ اب ہے جی ہمارے پاس مہارت حیات، اور ہمارے کرنے کے کام میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی تصاویر پر مشتمل ایک البم تیار کرنا ہے آپ کو۔ نعمتوں کے نیچے ان کے نام لکھنے ہیں، اور اس کو پھر کمرہ جماعت میں ایک نمائش میں آپ نے پیش کرنا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ لائبریری سے یا رسائل، کوئی بھی رسالہ جو آپ کے ہاتھ لگ جائے، یا ذرائع ابلاغ کی مدد سے اپنی پسند کی کوئی حمد، کوئی بھی حمد، چاہے تو آپ نے جماعت دوم میں جو پڑھی ہے وہی آپ لے کے آ سکتے ہیں، اس کو پڑھ سکتے ہیں، اور پھر کمرہ جماعت میں آپ نے اس کو آہنگ اور لے کے ساتھ اپنے ساتھیوں کو بھی سنانا ہے۔ تو جی یہ تھا ہمارا پہلا سبق، حمد ہماری۔ امید کرتی ہوں کہ آپ نے اس کے تمام تصورات کو اچھے طریقے سے سمجھا ہوگا۔ تو چلیے ملتے ہیں اگلے سبق میں مزید اچھے تصورات کے ساتھ۔